नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर एडीएम अभय भेड़कर के पास सैटेलाइट वैली पार्ट 2 के प्लाट धारकों द्वारा कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसको लेकर एडीएम ने प्लाट धारकों व कॉलोनाइजर से चर्चा कर कॉलोनाइजर को आगामी 3 दिन में कॉलोनी के विकास कार्यों के लिए 3 दिन में लिखित ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। कॉलोनाइजर द्वारा लिखित में ब्यौरा नहीं देने की दिशा में एफआईआर कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल सैटेलाइट वैली पार्ट 2 में 200 से ज़्यादा प्लाट धारकों द्वारा प्लाट खरीदे गए थे। प्लाट धारकों द्वारा डेवलपमेंट चार्ज व अन्य चार्ज देने के बावजूद भी कॉलोनाइजर ने कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं किया, जिसके चलते प्लाट धारक को बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल रही है। प्लाट धारकों का आरोप है कि कॉलोनाइजर जानबूझकर काम नहीं कर रहा है और उनके प्लाट को सस्ते में हड़पना चाहता है, जिसके चलते कलेक्टर कार्यालय पर शिकायत की गई थी, लेकिन कॉलोनाइजर लगातार उन्हें समय सीमा देने के बावजूद काम नहीं कर रहा है। कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिससे उन्हें न्याय मिल पाए। ये सैटेलाइट वैली का जो केस है पिछले लगभग 1 साल पहले मेरे नज़र में आया था और मैंने उस समय भी जो बिल्डर हैं डागरियाज उनको बुलाया था और उनसे बात की थी। उस समय कुछ ऐसा बताया गया था, कुछ काम पेंडिंग है, कुछ इनकी ज़मीनों पर किसानों ने कब्जे नहीं छोड़े हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, कुछ इनका ग्रिड का इलेक्ट्रिसिटी का काम पेंडिंग था, उसके लिए ज़मीन नहीं मिल रही थी। तो उसमें कुछ 10-15% काम इन्होंने ज़रूर किया है। बिजली का इन्होंने सैंक्शन कराया ग्रिड का, उसके अलावा बिजली जहाँ पर लगना है ग्रिड उसके लिए इन्होंने ज़मीन दी, लेकिन जो काम पूरी तरह से होना चाहिए था और जो लगभग 700-800 प्लॉट ये बेच चुके हैं और करीब कुल 950 प्लॉट हैं, तो उस पैसे के साथ इनको लोगों को डेवलपमेंट करके उनको पोजीशन दिलवाना था, उसके बाद बिल्डिंग परमिशन करवानी थी। तो ऐसी कई सारे काम हैं जो इन्होंने आज तक नहीं किए हैं और जनता लगभग पिछले 7-8 साल से परेशान है। डागरिया आईबीडी नाम से शायद पहले काम करते रहे हैं और इनके शहर में कई सारी और कॉलोनीज़ भी हैं और सभी इनके जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि बस पैसे की कमी नहीं है, परंतु ये काम करना नहीं चाहते और जनता को ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। इनको पिछले 1 साल में लगभग 4 या 5 बार तो मैं बुला चुका हूँ और जो शिकायत करते हैं उनसे भी कम से कम मेरी 15 मुलाकात हो चुकी हैं। हर बार आश्वासन इन्होंने दिया है परंतु काम नहीं हुआ है। तो इस बार उन्हें मैंने सबके बीच में स्पष्ट रूप से बोला है कि या तो ये फ्राइडे तक 3 दिन में एक प्लान दे दें कि कब कौन सा काम करेंगे कमिटमेंट के साथ, और अगर नहीं करेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। फिर हम ये जो कॉलोनी के लोग हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और प्रशासन उनका सहयोग करेगा और इनके खिलाफ हम पूरी तरह कार्रवाई करेंगे, जिससे कि एक तो बिल्डरों में भय आ सके कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया उनका पालन करना है और आम जनता को राहत मिल सके। इसमें कलेक्टर महोदय ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हमेशा कि आम जनता का हित होना चाहिए, क्योंकि शासन की, मुख्यमंत्री जी की, सभी की यही पहली प्राथमिकता है कि आम जनता का, गरीब जनता का हित होना चाहिए। उसमें हमें कौन कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा बिल्डर है, वो हमें नहीं देखना है। तो उसमें इसने एकदम क्लियर किया है इनको कि हम कार्रवाई करेंगे और अगर जनता के साथ अन्याय हुआ तो किसी भी तरीके से किसी भी बिल्डर को छोड़ा नहीं जाएगा। भाई साहब, ये तेजाजी नगर चौराहे पे एक असरावत में कॉलोनी है सैटेलाइट वैली, और ये 2007 में अरुण डगरिया ने काटी थी। 2007 से आज 2022 तक इसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसने बीच में कलेक्टर साहब के साथ बैठ के एक मीटिंग में इसको 100 रुपये रीडेवलपमेंट के पैसे के लिए भी हमने हाँ करी थी, जबकि कलेक्टर साहब ने 40 ही बोले थे, तो भी हमने उसको 100 रुपये दिए कि इसको अगर कुछ पैसे मिलेंगे तो डेवलपमेंट करेगा। पर ये डेवलपमेंट करने के नाम पे अब इसने कुछ भी नहीं करा है। इलेक्ट्रिसिटी का काम वैसा का वैसे ही रुका हुआ है। 40-50 लाख हम अपना प्लाट होल्डरों से वापस ले चुका है ये, पर ये बार बार बोलने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए आज हम आखिरी बार आए थे साहब के पास, बेड़ेकर साहब के पास, कि अगर ये काम नहीं करे तो आप इनको चाहो तो इनको एफआईआर करके अंदर कर दो। पर हम तंग हो गए इससे। कई प्लाट होल्डर बेचारे अभी कोरोना में मर गए, कहीं भी लेडी से बेचारी विधवा हो गई है, कई लोग अभी भी किसके प्लाट कहाँ ले जाता है, किसके प्लाट कहाँ ले जाता है, पैसे बहुत इकट्ठे कर रहा है। इंदौर में इसकी 5-7 कॉलोनी है, वहाँ डेवलपमेंट कर रहा है, पर इस कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं कर रहा है ये। बेड़ेकर साहब ने 4 दिन की मोहलत दी है। अगर ये शुक्रवार तक अगर कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं लेके आता है इस एमपीबी के काम का, तो शनिवार के दिन इसके खिलाफ कॉलोनाइजर मिलके एफआईआर कराएंगे। करीब इसके 75% प्लाट इसके रिश्तेदारों के पास प्लाट है और 150 प्लाट हम लोगों के पास, छोटे मोटे लोगों के पास है, जिनको बार बार प्रताड़ित कर रहा है और बार बार पैसे मांग रहा है। ये 15 वर्ष पुरानी कॉलोनी है, जब से आज तक ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम सैटेलाइट वैली ग्राम असरावत, खंडवा रोड, तेजाजी नगर थाना के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हम करीबन 150 भूखंड धारक आए हैं। पिछले 5 साल से हम यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हमने जितने भी भूखंड लिए हैं सब ने अपनी अपनी रजिस्ट्री करा ली है। पुराना जो भी ड्यूज़ था
मेंटेनेंस एमपीवी का ये हम उनको दे चुके हैं, हमारी प्रॉपर रजिस्ट्री हो गई है। लेकिन कॉलोनी का जो विकास नहीं हुआ है वो एमपीवी का जो मेन मुद्दा है, एमपीवी का काम नहीं हुआ है वहाँ पर, जिसके कारण बिल्डिंग परमिशन नहीं आ पा रही है। और बिल्डिंग परमिशन नहीं आ पा रही है तो हम लोग वहाँ पे घर नहीं बना पा रहे हैं। और हमको सिर्फ आश्वासन यहाँ से मिलता है कि इसमें जो काम बाकी है उसमें कुछ पेमेंट करोड़ों रुपए में खर्चा होना है, तो हमसे एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है वो, जबकि इनका पूरा पैसे हमसे ले चुके हैं, जबकि इनका पूरा काम इनको खुद को करके देना था। अभी यहाँ से हमको बेड़ेकर साहब से मिले हैं हम यहाँ पर, उन्होंने हमको 4 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 4 दिन में कोई यहाँ से हमको कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर। हाँ, इनका उसको बिल्कुल संरक्षण है, क्योंकि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। पूरे ही मामले को लेकर एडीएम अभय बेड़ेकर ने बताया कि सैटेलाइट वैली पार्ट 2 के प्लाट धारकों की सुनवाई वे विगत 1 वर्ष से कर रहे हैं। कॉलोनीनाइजर व प्लाट धारकों से वह 4-5 बार चर्चा कर चुके हैं। मंगलवार को भी कॉलोनीनाइजर व प्लाट धारक आए थे। कॉलोनीनाइजर ने प्लाट धारकों से डेवलपमेंट चार्ज वसूल करने के बाद भी विकास कार्य नहीं किया है, जिस पर उसे 3 दिन का समय दिया गया है। अगर 3 दिन में कॉलोनीनाइजर कोई लिखित आश्वासन नहीं देता है तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।